हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ब्लैक बुक और हम सॉल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 26 तक। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक डिटर्मिनेंट दिया है तो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो भाई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो क्या लगता है क्या किया जा सकता है, थोड़ा ऑब्जर्व करो इसको। x प्लस डी, एक्स प्लस डी प्लस वन, एक्स प्लस ई प्लस वन, एक्स प्लस कुछ कुछ दिख रहा है आपको, पैटर्न दिख रहा है। इसको देख के मेरे मन में ये आ रहा है कि क्यों ना रो वन में एक ऑपरेशन लगाया जाए, रो वन माइनस रो टू। ठीक है, देखते हैं क्या होता है उससे। अब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा एक्स प्लस डी प्लस वन, एक्स प्लस ए। ठीक है, माइनस वन एक्स प्लस ई प्लस वन, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सॉरी माइनस वन एक्स प्लस एफ प्लस वन और एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अभी और भी कुछ ऑपरेशन लगाया जा सकता है यहाँ पे। कॉलम वन में लगाता हूँ कॉलम वन माइनस कॉलम टू। ठीक है, और कॉलम टू में एक ऑपरेशन लगाता हूँ कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। तो यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, वन वन कट जाएगा, डी माइनस ई बचेगा। और यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। यहाँ पे जीरो, ई माइनस एफ और बी माइनस सी। और यहाँ माइनस वन एक्स प्लस एफ प्लस वन, एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड कर लो तो क्या आएगा माइनस वन टाइम्स ऑफ डी माइनस ई बी माइनस सी माइनस ई माइनस एफ ए माइनस बी। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा टर्म है जो नहीं है। भाई एक्स का टर्म नहीं है एक भी, तो इसका मतलब कि जो मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, एक्स पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वापस से देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये तो साफ बात है कि सीधा एक्सपेंड तो करने से रहे अपन। और मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि रो वन में एक ऑपरेशन लगाया जा सकता है, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। ये ऑपरेशन तो भाई इतना काम आता है ना, इतना काम आता है बहुत ज्यादा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे टू वाई टू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, टू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा फर्स्ट रो में से आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो में से तो। और यहाँ क्या आ जाएगा वन, टू वाई टू जेड, वन, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, टू जेड, वन, टू वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा और क्या किया जा सकता है, और कुछ कर सकते हैं क्या अपन और। अच्छा जीरो बना सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे अपन, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे अपन, एक ऑपरेशन लगाता हूँ कॉलम वन में लगाता हूँ कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और कॉलम टू में लगाता हूँ कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो भाई एक बाहर पहले से बैठा ही है। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे जीरो आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा जीरो, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ वन, टू वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, सेकंड कॉलम में से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यहाँ जीरो वन जीरो, जीरो माइनस वन जीरो, वन टू वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। अरे देखो यहाँ वन आएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लो। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, और देखो ये एक्सपैंड करेंगे ये वन आ जाएगा इंटू वन। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी सही आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, a rectangle ABCD is inscribed in a circle
Let PQ be the diameter of the circle parallel to the side AB. If angle BPC is 30 degree, then the ratio of the area of rectangle to the area of circle is. तो देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो, और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन अपने डिटर्मिनेंट का है ही नहीं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होने वाला है। इन्होंने एक सर्कल दिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा सी है, ये पॉइंट मेरा डी है, और जो ए बी है ये पी क्यू एक डायमीटर है अपना, ठीक है, ये एक पी क्यू डायमीटर बना लिया अपन ने जो कि ए बी के पैरेलल है। तो यहां से ना हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल दिया इन्होंने, ये वाला, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री बोला है, तो आपसे एरिया का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसको तो हटाओ एक बार, इस पूरे को एक बार, आपको वैसे डायग्राम तो समझ में आ ही गया। अब देखो मेन जो मुद्दे की बात है ना, उस पर बात करते हैं अपन, ठीक है, बड़ा सा थोड़ा बना लेते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। सपोज यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, और ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये बीच में ओ है, ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन सॉरी सेंटर, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं एम बोल लेता हूं। और इन्होंने अपने को क्या दिया है कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो सेंट्रल एंगल थ्योरम क्या बोलती है कि भाई अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना यहाँ पे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये इसका डबल होगा, यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब मेरी जो पूरी रिसर्च है ना, वो नैरो डाउन कर रहा हूं मैं किस पे, ओ एम सी, सिर्फ इस हिस्से के अंदर बात करूंगा। और मैं क्या करता हूं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, मैं सर्कल का रेडियस आर मान लेता हूं, यानी कि ये जो ओसी लेंथ होगी ना आर हो जाएगी, मतलब ये लेंथ आर हो जाएगी, ठीक है। और ये एंगल मुझे पता है 30 डिग्री है। मेरे को एरिया निकालना है रेक्टेंगल, क्योंकि सर्कल का एरिया तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ सर्कल, सॉरी इन टर्म्स ऑफ आर। तो मेरे को ओ एम जानना पड़ेगा, ठीक है, ओ सी सी एम भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करो, cos 30 डिग्री लगाओ। cos 30 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा, ओ एम अपॉन आर, यानी कि ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, √3r/2, √3r/2। ओ एम की वैल्यू आई है, यानी कि इसकी वैल्यू आई है, मतलब, और ये वैल्यू कितनी डबल हो जाएगी, तो ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ओ एम, यानी कि √3r, ठीक है। इसको संभाल के रख लो भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइन 30 डिग्री कर लो, साइन 30 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी एम अपॉन आर, यानी कि सी एम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, r/2, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, r/2। तो BC कितना हो जाएगा पूरा, BC आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CM, यानी कि R, ठीक है। ये लो, तो एरिया बता सकते हो आप मुझको, एरिया बता सकते हो रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि r इंटू √3r, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, तो √3/पाई इसका आंसर आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन ए सही है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो भाई डिटर्मिनेंट का सवाल तो दूर दूर तक भी नहीं था, लेकिन ठीक है, अपने को इन्होंने दिया था तो करना तो बनता ही है। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ए बी प्रोडक्ट 1 दिया है और डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके अंदर क्या किया जा सकता है, किस हिसाब से प्रोसीड किया जाए। ऑपरेशन लगाना तो तय है, तो एक ऑपरेशन में लगा रहा हूं, C1 माइनस बी टाइम्स ऑफ C3, ठीक है। और एक ऑपरेशन में लगाऊंगा, क्योंकि देखो ए बी कट जाएगा ना, और एक C2 में लगाता हूं, C2 माइनस प्लस ए टाइम्स ऑफ C3। तो मेरा डिटर्मिनेंट डेल्टा कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है, 0
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई कुछ कॉमन शॉमन निकल सकता है क्या, बताओ। यहां से अगर मैं एक b कॉमन निकाल लूं, इसमें से b को ऐसे लिख दूं, तो यहां से एक b गायब करो, यहां से एक काम करो गायब करो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में से मैं एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं बड़े आराम से। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कॉमन निकल जाएगा, तो यहां बचेगा 1 0 b, ठीक है। और सेकंड कॉलम से भी आपको नहीं दिख रहा कि एक वहां से भी निकल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ 0 1 माइनस ए, ठीक है, और यहाँ माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस इसको एक्सपेंड करते हैं अपन। अब एक्सपेंड करो, कितना मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहां आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा और उधर हो जाएगा माइनस 2b और यहां से आ जाएगा माइनस b। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर कितना बचेगा आपके पास, यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर और ये वाला 2b स्क्वायर है ना, तो प्लस बी स्क्वायर। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। क्या बात है। तो इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए डिटर्मिनेंट की, तो मिनिमम वैल्यू अब इसके ऊपर डिपेंड करेगी, अंदर वाले मसाले के ऊपर, ठीक है। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मतलब कि पहले अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू पता लगानी पड़ेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और इन्होंने ए बी इक्वल टू 1 भी दिया है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू 1 अपॉन बी है ना, बी इक्वल टू 1 अपॉन ए रिप्लेस कर लिया। तो यहाँ पे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाते हैं अपन। तो ए एम जी एम इक्वलिटी लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आई है अभी, ठीक है। तो ओवरऑल 1 प्लस 2 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होता दिख रहा है, तो इसका आंसर है सी। अगले सवाल पे आ जाते हैं फटाफट। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 फॉर कौन सी वैल्यू के लिए। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल है अपना जहां पे अपने को इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना पड़ेगा दो हिस्सों में, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा, 1 सी प्लस डी सी डी 1 ए प्लस बी ए बी 0 0 0, ठीक है, 1 1 0 ए प्लस बी सी प्लस डी 0 ए बी सी डी और 0, ठीक है। और अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि एक कॉलम यहाँ पूरा 0 है, एक रो इसके अंदर पूरा 0 है। और जब आपको पता है कि भाई एक कॉलम या एक रो पूरी 0 हो जाए डिटर्मिनेंट के अंदर, तब आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू 0 है। तो ए बी सी डी कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है, इफ दिस इक्वल टू दिस, और ऐसे 3 कंडीशन दिए। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर पूछ रहा है। इसकी अप्रोच बड़ी मस्त सी है, ठीक है, मतलब आपको देख के ना भनक भी नहीं लगेगी कि हमें इसको इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक ट्राइंगल एज्यूम करना है, एक ट्राइंगल एज्यूम करेंगे जिसके पॉइंट होंगे ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं m कोमा क्यू, ठीक है, बी का मैं ले लेता हूं n कोमा आर, और इसका मैं लेता हूं l कोमा पी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये वाला, आपको इसको देख के नहीं लगता कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है यहाँ पे। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख लूं, तो आपको नहीं लगता L माइनस एम यानी कि AC के A और C के बीच का डिस्टेंस बता रहा है ये, तो ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे तो आपको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे किसके बीच में, A और B के बीच में, तो ये 4 हो जाएगा, और सिमिलरली ये 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि इन्होंने जो डिटर्मिनेंट दिया है, इन्होंने जो डिटर्मिनेंट दिया है ये कुछ और नहीं है अपितु क्या है, ये आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं सजाऊं, जैसे कि जो एरिया की फॉर्म हमने देखी, ट्रांसपोज मारो इसका, LMNPQR111, हमें एरिया की फॉर्म ये पता है ना। यहाँ पे ये क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, देख रहे हो आप। और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ गए? कितना कितना ही मतलब आइडिया ही नहीं लगे कि ऐसे कर सकते हैं उस सवाल को। तो अब यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से एरिया बताओ मुझे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 6 आ गया। तो इन्होंने डिटर्मिनेंट ए के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी। देखो कुछ कंप्यूट नहीं करना पड़ा, कुछ भी कंप्यूट नहीं करना पड़ा। अगर ये सवाल चमक जाए ना इस अप्रोच में तो फटाक से हो जाता है। डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर यानी कि 2 एरिया का स्क्वायर, एरिया कितना है 6 है ना। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस सिस्टम इज हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट डी तो जीरो होना चाहिए, D1 भी जीरो होना चाहिए, D2 भी जीरो होना चाहिए, D3 भी जीरो होना चाहिए। अब अगर आप D निकालोगे ना, D में मेरे को ये दिख रहा है कि कोई भी K का टर्म आने ही नहीं वाला, तो मतलब D निकालने का कोई भी मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। या फिर आप एक बार के लिए तसल्ली के लिए निकाल के दे सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज पूछी है इन्होंने। क्योंकि हो सकता है कि D जीरो आए ही ना, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो, तुरंत ऑप्शन ए टिक करेंगे। इसलिए काम करते हैं, चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट डी निकाल ही लेता हूं पहले मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 1 1 3 4 1 5 10। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, 1 टाइम्स ऑफ 30 माइनस 20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 3। तो ये 10 यहां से आ जाएगा, वहां से -12 प्लस 2, लो भाई जीरो आ गया। मतलब डिटर्मिनेंट डी तो जीरो है अपना, उस पे अपने को सवाल नहीं उठाना है बिल्कुल भी। ठीक है। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं अपन, जहां पे अपन D1 को चेक करेंगे, क्योंकि K की वैल्यू D1 से ही निकलेगी। D1 निकालते हैं अपन अब। तो D1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1K K स्क्वायर, और यहाँ 2 3 5 1 4 और 10। ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दूं, और एक तरीका ये है कि हम इसको थोड़ा कुछ चालाकी भरी से करें, है ना। तो एक्सपेंड ही कर देते हैं ना इसको, तो जब कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1 इंटू 30 माइनस 25 है भाई ये, ठीक है। 6 लग रहा था, अभी काम हो जाता तमाम अपना। 30 माइनस 20 माइनस 2 10K माइनस 4K स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5K माइनस 3K स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 20K प्लस 8K स्क्वायर प्लस 5K माइनस 3K स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आने वाली है आपकी, आपकी इक्वेशन आएगी K स्क्वायर माइनस 2K, सॉरी K स्क्वायर माइनस 3K प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको संभाल के रख लो, सॉल्व नहीं कर रहे अभी अपन, पहले इसको संभाल के रख लो, बस कुछ मत करो, संभाल के रख लो। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, D3 निकालते हैं, D2 निकालता हूं मैं। तो D2 निकालते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 1K K स्क्वायर 1 4 10। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो करो, जैसे इसका जीरो किया था अपन ने। तो इसको एक्सपैंड करते हैं अपन। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं, अपने पास कितना आएगा ये, 1 टाइम्स ऑफ 10K माइनस 4K स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6 ही लिख देता हूं मैं सीधा यहाँ पे, प्लस K स्क्वायर माइनस K इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपके पास क्या इक्वेशन बनने वाली है, K स्क्वायर और
-3k + 2 = 0। ठीक है, और आप d3 भी निकालोगे ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, d3 भी निकालोगे सेम इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, जगह नहीं बची है अब अपने पास, तो सेम इक्वेशन बन के आ रही है, मतलब सेम रूट्स आने वाले हैं। तो k की सेम वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो इस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये दो वैल्यू आएंगी k की, क्या क्या होंगी वो k की वैल्यू, एक तो 2 हो जाएगी, एक तो 1 हो जाएगी। इन दो वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आगे चलते हैं अपन, इस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या लिखा है, इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन x, देन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो कुछ कॉमन चीजें तो पहले ही निकल रही हैं, सबसे पहली नजर में ही, x+1, x+2, x+3। ठीक है, पहली रो से x+1 निकाल लिया, दूसरी रो से x+2 निकाल लिया, तीसरी रो से x+3 निकाल लिया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x+1, x+2, x+3। ठीक है, x+1 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऑपरेशन लगाते हैं रो 1 में, रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, रो 2 में लगाता हूं रो 2 माइनस ऑफ रो 3। तो ये बाहर वाले चीजें तो ऐसी चीज बैठी रहेंगी, x+1, x+2, x+3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, पहले यहाँ आएगा 0, यहाँ -1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा -2x+3। ठीक है, यहाँ पे भी 0, -1, -2x+3, तो यहाँ आ जाएगा 1, x+3। ठीक है, और x+3 का, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे अपने पास, x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब करना क्या है भाई, एक्सपेंड करते हैं इसको अपन सीधा। तो x+1, x+2, x+3 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से, एक तो आ जाएगा ये माइनस वाला, तो इसको डब्बा बंद कर लेते हैं पहले, इनटू -1 1 हो जाएगा इधर, और ये आ जाएगा आपके पास 2x+5। ठीक है, प्लस यानी कि -2x+3 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 1। तो यहां से कितना आने वाला है आपके पास, x+1, x+2, x+3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो इन्होंने बोला है कि भाई x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, x का टर्म नहीं आना चाहिए। तो x को किस किस से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कर दो, तो ये 1 इंटू 2 2 6 12, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ABC are angles of a triangle ABC, then the minimum value of this determinant is। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सपैंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस वगैरह कोई हिसाब बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो -2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस सी, और माइनस कॉस सी, माइनस कुछ ज्यादा ही माइनस आ रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, प्लस कॉस बी, और ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस ए। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस कॉस बी। ठीक है, अच्छा, तो कितना बन जाएगा ये यहाँ पे, ये बन जाएगा -2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर सी, प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, और यहां पे भी वही टर्म बनने वाला है, तो +2 कर लेते हैं, प्लस कॉस बी कॉस स्क्वायर बी। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, -2 प्लस, अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, दूसरी एक काम की बात जो यूज करने वाले हैं अपन, कि भाई एक ट्राइंगल के अंदर हो रहा है सब कुछ, ये a+b+c कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू कितना होता है,
1 होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक कॉस स्क्वायर ए तो अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, ये वाली वैल्यू तो पूरी की पूरी 1 हो जाएगी, है ना। ये वाली तो 1 हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -2 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -1। कुछ कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने, हाँ प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस होगा भाई, प्लस होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा +1 है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए आपका बिलोंग करता है 0 से 1 में, तो माइनस साइन स्क्वायर ए किस में बिलोंग करेगा, -1 से 0 में। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। Question number 23. If the system has a non-zero solution, then A, B, C are in. भाई देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या गिवन है इसके अंदर, ये सवाल तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहले कर चुके हैं ये सवाल अपन, ये शायद पहले कर चुके हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैंने बुक में चेक किया, क्वेश्चन नंबर 4 था भाई ये, ठीक है। तो हम नहीं करने वाले फिर से ये। क्वेश्चन नंबर 24, if a b c are roots of this equation, find the value of this determinant। यहाँ पे देखो c होगा, ठीक है, x नहीं है। इस x ने बड़ा गुमराह किया मेरे को जब मैं सवाल कर रहा था, ठीक है। और रूट्स की बात की है तो यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का आना तो तय है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा, 0। और ए बी सी कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को संभाल के रखो, पक्का पक्का काम आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब पकड़ते हैं मेन सवाल को अपन। इस डिटर्मिनेंट को पकड़ते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन लगाता हूं मैं, रो 1 में रो 1 रो 2 और रो 3 ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी सी ए बी, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 BC 1 CA 1 AB, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं इसको, तो a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, BC माइनस ए स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एक माइनस बाहर कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अच्छा, तो कुछ वैल्यूज तो अपने को यहाँ पता ही है ना। जैसे कि ये -2 है तो यहाँ 2 लिख दो, बाहर माइनस है ना क्योंकि एक। अच्छा, ये 0 है, तो आपके पास कितना बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना बच गया। इसकी वैल्यू जाननी पड़ेगी, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे अब मेहनत करते हैं अपन। अब तो देखो, तो a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मुझे कितना मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सही है। और ये वैल्यू इस बार यहाँ पे कितना है, 0 है, ये वाला 0 हो जाएगा, तो आपके पास कितना मिलेगा, आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -2 रखोगे। तो ये 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
ये सवाल भी भाई देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है, ये सवाल भी देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 से रिपीट हो रखा है, बस फर्क इतना है कि वहां पे के टर्म्स में था और यहाँ पे लैम्डा, बस वेरिएबल के और लैम्डा में बदला है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये सवाल ही अपन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये सवाल भी भाई देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ये सवाल भी अपन कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, ठीक है। आपका मन करे तो बिल्कुल करें दोबारा से, लेकिन वीडियो में हम दोबारा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से रिपीट है ये सवाल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 होती है समाप्त, ठीक है। एक्सरसाइज 1 समाप्त होती है। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मजा भी आया होगा इन क्वेश्चंस को करके। और बाकी मैं तो ये कहूंगा कि पीवाईक्यूज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैट्रिक्स की भी हमने वीडियो बनाई थी और डिटर्मिनेंट की भी देखो अभी वीडियो बना ली है। तो ओवरऑल जहां तक मुझे लग रहा है ना, पीवाईक्यूज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। ये वाले चैप्टर में ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में दम नहीं है ब्लैक बुक के क्वेश्चंस में, सीरियसली, मतलब ओके ओके टाइप्स हैं, बहुत अच्छी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि पीवाईक्यूज कर लो और एडवांस के लगा लो सवाल, पुराने सवाल लगा लो, ठीक है। मेंस के पुराने सवाल लगा लो, वो बेटर है, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं इनसे। तो पीवाईक्यू से थोड़ा ध्यान दो इस चैप्टर्स में। तो ब्लैक बुक ओके ओके, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए चैप्टर के साथ, नए सवालों के साथ। और कमेंट करके भाई एक बार जरूर बता देना कि कौन सा चैप्टर है अगला जो आप चाहते हैं कि जिसपे हम सॉल्व करें, ठीक है। अब नहीं बताओगे तो फिर हम खुद कर लेंगे, है ना। टाटा।